देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। पैगंबर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ प्रदर्शन व आक्रोश। आज जुमे की नमाज के बाद रुद्रपुर की जामा मस्जिद के बाहर काफी लोग एकत्रित हुए व प्रदर्शन करते नजर आए। वहां लोगों में काफी आक्रोश दिखा। मामला पूरा यह था कि फ्रांस के एक स्कूल टीचर के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बनाकर उनकी शान में गुस्ताखी करने का था। जामा मस्जिद के इमाम व मौलाना जाहिद रजा रिजवी पूर्व मदरसा बोर्ड चेयरमैन द्वारा संबोधन कर उन्होंने अपनी बात रखी और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मौलाना रिजवी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक सीमा होती है जिससे किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पैगंबर पूरी दुनिया के लिए मानवता और इंसानियत का पैगाम लाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। वह किसी भी धर्म के धार्मिक देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करता, तो अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया का मुसलमान भूखा प्यासा रह सकता है, जान मान की कुर्बानी दे सकता है, वह हर परेशानी और मुसीबत सह सकता है, लेकिन अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के टीचर को पागल व बेहुदा शख्स कहा जिसने यह नापाक हरकत की है और उस शख्स को सूरज व चांद पर थूककर खुद अपना चेहरा गंदा करने की मिसाल दी। और उन्होंने कहा कि इस नापाक हरकतों की वजह से आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। और साथ ही मौलाना रिजवी व जामा मस्जिद के इमाम ने कड़ी निंदा करते हुए यह भी कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसी नापाक हरकतों की सराहना की है जो कि जुर्म और घिनौने कार्य के दायरे में आता है। और मुसलमान केंद्र सरकार के रवैये से भी नाखुश है और दुख जताते हुए कहा कि हमारी केंद्र सरकार फ्रांस के इस नापाक और घिनौने कृत्य पर फ्रांसीसी हुकूमत का साथ दे रही है, जिससे कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और साथ ही महामहिम से अनुरोध किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति तक हमारी यह आवाज पहुंचाएं और उसे मजबूर करें व माफी मांगे और भारत सरकार को भी अपने रवैये पर पुनर्विचार करने की बात कही व सभी धर्मों का आदर व सम्मान करने की बात रखी। रुद्रपुर से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। सर, जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो किस तरीके का आज यहाँ पे प्रदर्शन है और किस तरीके का आप लोगों में आक्रोश है? गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस के एक टीचर ने जो ज़हनी एतबार से पागल था, उसने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मुसलमान भूखा रह सकता है, प्यासा रखता है, हर गम गुस्सा हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसका रिश्ता उसके नबी से अपनी जान माल से भी ज़्यादा अजीज़ है। पूरी दुनिया का मुसलमान, किसी भी भाषा, किसी मुल्क का, किसी तहजीब का मुसलमान हो, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम की बात आती है तो वो भूखा हो, गरीब हो, मजदूर हो, उसकी रूह बेदार हो जाती है। वो जैसा कि मैंने कहा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम की शान में अपना सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में प्रदर्शन का इख्तियार नहीं सकता है। तो दुनिया के किसी कोने में मुसलमान रहते हैं, वो अपना एहतजाज और विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज का ये प्रदर्शन शहर की जामा मस्जिद में हुआ और न सिर्फ जामा मस्जिद में बल्कि शहर की 12 की 13 मस्जिदों में हुआ है और सारी जगह मुसलमानों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया और पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी की इसकी मजम्मत की है और अपना मेमोरेंडम जिलाधिकारी महोदय के जरिए वहाँ तक पहुँचाया है। और हम फिर ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस्लाम अमन का, शांति का, आफियत का मज़हब है। वो अपने पैगंबर की शान अक़दस में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जो इस्लाम किसी भी धार्मिक पेशवा और देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। हिंदुस्तान में बहुत से मौके ऐसे आए कि जब किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान हुआ तो मुसलमानों ने उसकी भी आलोचना की और उसकी भी निंदा की। आज का ये प्रदर्शन पीसफुल जमहूरी अंदाज से बहुत अमन शांति के साथ शहर के मुसलमानों ने, शहर का मरकज़ है, जामा मस्जिद में किया और तमाम मुसलमानों ने इसकी तारीफ की। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आज ये प्रदर्शन है, इस संबंध में आप शासन से, प्रशासन से किस तरीके का अपील कर रहे हैं, किस तरीके का निवेदन आपने किया है? देखिए, जो जमहूरी और लोकतंत्र का तरीका है कि एक मेमोरेंडम दिया जाता है, जिलाधिकारी के ज़रिए वो मेमोरेंडम होता है, प्रधानमंत्री के नाम होता है और प्रधानमंत्री के नाम ना हो तो राष्ट्रपति के नाम होता है। तो शासन प्रशासन से, चूँकि मामला ये इंटरनेशनल है, फ्रांस का है, इसलिए हम अपनी बात और अपना मेमोरेंडम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और वो शासन के द्वारा ही जाएगा। हम शासन प्रशासन से भी अपील जरूर करेंगे कि शहर में, ज़िले में, प्रदेश में, हमारे मुल्क में भी इस तरह का कोई बदतमीज़ अगर बदतमीज़ी करे तो उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। और भारत सरकार से फिर हम एक मरतबा ये कहेंगे कि वो अपने इस रवैये पर, आर्थिक ताल्लुक हो सकते हैं, कारोबारी ताल्लुक हो सकते हैं, कोई भी किसी देश का दोस्त हो सकता है,
लेकिन जहाँ तक भावनाओं का मामला हो, पैगंबर साहब की गुस्ताखी का मामला हो, तो भारत सरकार जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं प्रधानमंत्री जी, अपने इस फिक्र पर जो उन्होंने कहा कि हम फ्रांस का साथ दे रहे हैं, उधर विचार करें। इससे मुसलमानों को सबूत पहुंचेगा, वरना हम ये समझेंगे कि दुश्मन के साथ दुश्मनी, दोस्ती, ये भी मुसलमानों की बड़ी दुश्मनी है। और ये चिंता का विषय है कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म का है, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, सबका विश्वास सबका विकास करना चाहता हूँ। उनकी तरफ से अगर इस तरह की प्रतिक्रिया हो तो वो काबिल अफसोस है और इंतहाई चिंता है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मौलाना इमामुद्दीन, इमाम जामा मस्जिद। सर जैसा कि अभी हमने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके की गुस्ताखी करी गई है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरीके का आप लोगों में आक्रोश है? ये जो गुस्ताखी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जाने की कोशिश की गई है, तो उस पर भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा है। और ये गुस्सा बिल्कुल सही है कि मुसलमान अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ मिलाना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आज हमने जामा मस्जिद से एक मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है जिलाधिकारी के द्वारा, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह राष्ट्रपति के द्वारा वो मेमोरेंडम जो है हमारा फ्रांस तक पहुँचेगा। और वहाँ की हुकूमत से हमने मुतालबा किया है कि आलम इस्लाम से वो माफ़ी मांगे और अपने जुर्म को वो कबूल करें। सर एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल जो पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो उस संबंध में आपने क्या क्या ऐसी सुविधाएं करी थी, क्या क्या ऐसे बचाव करे थे कि उसको मद्देनज़र रखते हुए कि एक आप अपना प्रदर्शन भी कर लें और कोरोना वायरस से बचाव भी हो सके? देखिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क ज़रूरी है। मैंने अगर इस वक्त नहीं लगा रखा है तो सिर्फ इसलिए कि आप तक माइक पर बात कर रहा हूँ, तो बाकी इससे पहले मैंने भी लगा रखा था, उसके बाद मैं लगाऊंगा। और जितने यहाँ लोग खड़े हुए थे सब सोशल डिस्टेंस के साथ, और मास्क भी हमने सबने लगा रखे हैं, और पूरा ख्याल है इस चीज़ का कि कोरोना वायरस से बचाव भी हो जाए और हमारा प्रदर्शन भी हो जाए।